रहता है। गुरु का अगर खराब है, किसी की कुंडली में गुरु खराब है, होगा क्या? जानकारियां कम होंगी, जानकारियां लेने की जरूरत कम लगेगी उसको लगेगा कि मैं तो सब जानता हूं, उधर जाने की जरूरत क्या है, मुझे सब पता है। एरोगेंट हो जाता है, मैं सब कुछ जानता हूं। जिसकी भी कुंडली में गुरु खराब है, पीले रंग का दान करो, पीले कपड़े मत पहनो। एक जन ने कहा पीले रंग का दान करना है, शर्मा जी क्या करूं? मैंने कहा पीले कपड़े दान करना है तो किसी को भी कर देना, और सोना दान करना है तो मेरा एड्रेस लिख लो। ब्राह्मण परिवार से हूं तो ठीक ठाक रहेगा। खुद की जानकारी को सही समझते हैं, गड़बड़ वहां हो जाती है। निरंतर नई जानकारी लेते रहना, बिल्कुल सीखने की जिज्ञासा जरा भी छोड़ना नहीं। कहते हैं संग दोष से हमको चीजें मिलती हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, ऐसे ही जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। हम ये कहते हैं कि गुरु जो जानकार लोग हों, जो ज्यादा जानते हों, विद्वान हों, आप उनके संगत में चले जाइए। सूत्र कहते हैं असताम संग दोषेण साधु यान्ति विक्रियाम, यानी असताम, असत लोगों के संगत में रहने से साधु भी विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। गुरु का सिर्फ एक ही मात्र उपाय यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानना शुरू करो और लोगों से जुड़ना शुरू करो। गुरु ठीक हो गया, बात बन गई। शुक्र भावनाओं का कारक है, इमोशंस। अगर हमने अपने जीवन में शुक्र गड़बड़ देखे तो भावनाओं में गड़बड़ हो जाएगी। हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी मजबूत डोर है वो इमोशंस, भावनाओं से जुड़ी हुई है। अगर हम बहुत सावधानी से देखें तो हमारे जीवन में कई भावनाएं हैं, 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में, लेकिन मैं इस समय सिर्फ 3 ही बातों को कहना चाहता हूं। इमोशनल प्रॉब्लम्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। सिर्फ 3 बातें हैं, हम वो 3 बातें दिखाना चाहेंगे। एक तो है भय, डर, और दूसरा है चिंता, और तीसरा है जोश, अति उत्साह, जोश। बोलते ना जोश में होश खो बैठता है। डर और जोश का मिला हुआ रूप चिंता है, इसलिए मैंने उसको बीच में रखा है। डर और जोश, हमारे ग्रंथ उसको कहते हैं अति शीघ्र कार्य करो। और मैं शुक्र, जब भावनाओं की बात आए, जब इमोशंस की बात आए, सिर्फ इतना ही करना है। भय या वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत् कृत्यम न कुरुते वेगात्। उस समय कृत्य जो है, जो कार्य किया जा रहा है, वो वेग से नहीं करना चाहिए, स्लो करना चाहिए। इमीडिएट बैलेंस हो गया। शुक्र के लिए क्या करना है? महालक्ष्मी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी मंदिर में जाना है, हीरा नहीं पहनना है, हीरे का दान करना है, सफेद चीजों का दान करना है। अगर दिक्कत हो तो चावल का भी दान कर सकते हैं। अगेन वही फार्मूला, अगर हीरा दान करना है तो मेरा कार्ड अवेलेबल है। शनि, मेरा भी एड्रेस लेकर रखता हूं, साथ में ज्वाइन कर लेंगे। गोपाल जी हम लोग साथ में रहते हैं और हमारी संस्था को भी साथ में रखेंगे। शनि, धैर्य के साथ निरंतर तैयारी करना। शनि करता क्या? शनि धीरज का प्रतीक है। शनि की 7.5 में बहुत मुश्किलें आती हैं, खूब मुश्किलें। ऐसा कोई माइका लाल मुझे मिला नहीं सिवाय मेरे, जिसको शनि की 7.5 में मुश्किल नहीं है। हम लोग शनि की 7.5 में मुश्किल में आते क्यों हैं? क्योंकि हम उसी समय अपने सिद्धांतों से हट जाते हैं, बिल्कुल उसी समय। आप ध्यान रखिए, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बड़े व्यापारी, जिन्होंने शनि की मुश्किल होगी। हमेशा आप 50% एडवांस लेते हो, आपकी रूल बुक है, आपने उसी तरह से बिजनेस किया है और गुरु हुए हो। डिलीवरी के टाइम बाकी का पैसा लेते हो, जो आपके सिस्टम है, आपने उसको क्यों ओवर रूल किया? इसलिए कि ज्यादा काम ले लिया, लालच में फंसे, गड़बड़ हुआ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। शनि यही कहता है, सफलता का पहला सूत्र और आखिरी सूत्र, धैर्य के साथ ऊपर बताई गई सभी चीजों को फॉलो करो। धैर्य के साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को फॉलो करो। धैर्य, शनि बिना उसके, शनि तुला राशि में हर आठे में कांटा है, तो कभी लालच में मत जाइए। हम ये नहीं कहते कि आप
लालच मत करो, क्योंकि सूत्र भी कहते हैं अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत। अति तृष्णा न कर्तव्या, अति तृष्णा नहीं करनी है, लेकिन तृष्णा उसको छोड़ना भी नहीं। तृष्णा नैव परित्यजेत शनैः शनैः च भोक्तव्यम स्वयं वित्तम उपार्जितम। धीरे धीरे कार्य करना है, निरंतर कार्य करना है, धीरे धीरे कार्य करना है। सफलता का एकमात्र सूत्र यही है। अपने सिद्धांतों को नहीं बदलना है, एक बार यहाँ बैठे फिर वहां बैठे वहां बैठे, ऐसा कुछ नहीं करना। एक ही जगह पर एक ही सिद्धांत को पकड़ के चलना है, लगातार कार्य करना है और निरंतरता को ध्यान रखना है। बचपन से अभी तक हमने कई बार ये स्टोरी पढ़ ली होगी, कछुआ और खरगोश, है ना। मैं वो स्टोरी अभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो सिद्धांत है, यही आपके अंदर कुछ बातों को जन्म देते हैं, कुछ आदतों को बना देते हैं, और उससे ही उसी नियमों को पालन करके, उसी धैर्य के साथ चल करके आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हो। अब अगर कोई कहे कि सनी की 7.5 में मुश्किल आई, तो मुश्किल तो आपने खुद पैदा की, आपने अपने नियमों को तोड़ा। आप अगर सही आदतों का निरंतर अभ्यास करते हैं, धैर्य से खड़े रहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सूत्र मुझे याद आ रहा है, कहते हैं अंगण वेदी वसुधा, ये पूरी वसुधा पृथ्वी बगीचे की तरह है। छोटा अंगण वेदी, आंगन में बगीचा होता है ऐसा। कुल्या जलधि स्थली च पातालम, पूरा सागर जलधि, वो बाथटब है खेलने की। स्थली मतलब पर्यटन स्थली, पर्यटन पिकनिक स्पॉट है। पाताल जिसको हम नरक कहते हैं। वल्मीकश्च सुमेरुः, वाल्मीकि मतलब एंट हिल, आप जानते होंगे संस्कृत, एंट हिल छोटा सा पहाड़। सुमेरु जैसा पर्वत, हिमालय जैसा पर्वत, एंट हिल जैसा। किसके? कृतज्ञस्य धीरस्य, वो धीर व्यक्ति के लिए, धैर्यवान के लिए ये सारी चीजें। अब मुझे बताइए, शनि क्या देता है? धैर्य ही देता है ना। मंद गति से चलना सिखाता है, मंद उसका नाम है। जैसे ही 7.5 आई, मंद गति से चलो, जो नियम है उसका पालन करो, सफलता निश्चित है। मैंने आपको 7 ग्रहों से संबंधित ये 7 सूत्र दिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों ने श्लोक के साथ, नियम के साथ आपको समझा दिया है। इसके बावजूद अगर आप ये कहो कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं है, ये वो, गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। आसान सूत्र है और आसान चीजों को करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी आसान सूत्रों का अपने जीवन में उपयोग करें, और मैं दावा करता हूं 180 दिन, सिर्फ 180 डेज। आप लोगों ने बहुत ही सम्मान से, ध्यान से मेरे इस विषय को, ज्योतिष के इस शास्त्र को मेरी दृष्टि में समझा, हमारे ऋषियों के आधार पर समझा। इस बात के लिए हम आपकी संस्था के और आप सभी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, आपने 7 ग्रहों का असर बड़ी आसान भाषा